राम मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जो वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्माणाधीन है। जनवरी 2024 में इसका गर्भगृह तथा प्रथम तल बनकर तैयार है और 22 जनवरी 2024 को इसमें श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यह मंदिर उस स्थान पर स्थित है जिसे हिंदू धर्म के प्रमुख देवता राम का जन्म स्थान माना जाता है। पहले इस स्थान पर बाबरी मस्जिद थी जिसका निर्माण एक मौजूदा गैर इस्लामी ढांचे को ध्वस्त करने के बाद किया गया था, जिसे बाद में ध्वस्त कर दिया गया था। 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित भूमि पर फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि यह भूमि हिंदुओं की है जो इस पर राम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए जमीन का एक अलग टुकड़ा दिया जाएगा। अदालत ने साक्ष्य के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की एक रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें ध्वस्त की गई बाबरी मस्जिद के नीचे एक गैर इस्लामिक संरचना की मौजूदगी का सुझाव देने वाले सबूत दिए गए थे। राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया था। वर्तमान में निर्माणाधीन मंदिर की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को निर्धारित है। दान के कथित दुरुपयोग, अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने और भाजपा द्वारा मंदिर का राजनीतिकरण करने के कारण मंदिर कई विवादों में घिरा हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने मार्च 2020 में श्री राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण शुरू किया। हालांकि भारत में कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के बाद 2020 चीन भारत झड़पों ने निर्माण को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। निर्माण स्थल के समतल और खुदाई के दौरान एक शिवलिंग, खंभे और टूटी हुई मूर्तियां मिली। 25 मार्च 2020 को भगवान राम की मूर्ति को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में एक अस्थायी स्थान पर ले जाया गया। इसके निर्माण की तैयारी में विश्व हिंदू परिषद ने एक विजय महामंत्र जाप अनुष्ठान का आयोजन किया जिसमें 6 अप्रैल 2020 को विजय महामंत्र श्री राम जय जय राम का जाप करने के लिए अलग अलग स्थानों पर लोग एकत्रित होंगे। यह मंदिर के निर्माण में बाधाओं पर विजय सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। लार्सन एंड टर्बो ने मंदिर के डिजाइन और निर्माण की निःशुल्क देखरेख करने की पेशकश की और वह इस परियोजना के ठेकेदार हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे बॉम्बे, गुवाहाटी और मद्रास मिट्टी परीक्षण, कंक्रीट और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में सहायता कर रहे हैं। रिपोर्टें सामने आई कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सरियों की एक धारा की पहचान की थी जो मंदिर के नीचे बहती है। राजस्थान से आए 600,000 क्यूबिक फीट बलुआ पत्थर, बंसी पर्वत पत्थरों से निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। भूमि पूजन समारोह, मंदिर निर्माण आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त को आधारशिला के समारोह के बाद फिर से शुरू हुआ। 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठानों को आधारशिला के समारोह से पहले आयोजित किया गया था जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला के रूप में 40 किलो चांदी की ईंट की स्थापना हुई। 4 अगस्त को रामार्चन पूजा की गई। सभी प्रमुख देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। भारत भर में कई धार्मिक स्थानों से भूमि पूजन, मिट्टी और पवित्र पानी के अवसर पर त्रिवेणी संगम नदियों के गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती पर प्रयागराज कावेरी नदी पर ताल कावेरी कामाख्या मंदिर, असम और कई अन्य लोगों में एकत्र किए गए थे। आगामी मंदिर को आशीर्वाद देने के लिए देश भर के विभिन्न हिंदू मंदिरों, गुरुद्वारों और जैन मंदिरों से मिट्टी भी भेजी गई। इनमें से कई पाकिस्तान में स्थित शारदा पीठ थी। मिट्टी को 4 धाम के 4 तीर्थ स्थानों के रूप में भी भेजा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कैरिबियन द्वीपों के मंदिरों ने इस अवसर को मनाने के लिए एक आभासी सेवा का आयोजन किया। टाइम्स स्क्वायर पर भगवान राम की छवि दिखाने की योजना भी बनाई गई। हनुमानगढ़ी के 7 किलोमीटर के दायरे के सभी 7,000 मंदिरों को भी दिया जलाकर उत्सव में शामिल होने के लिए कहा गया। अयोध्या में मुस्लिम भक्त जो भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं वे भी भूमि पूजा के लिए तत्पर हैं।
इस अवसर पर सभी धर्मों के आध्यात्मिक नेताओं को आमंत्रित किया गया था। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान की अनुमति के लिए गए थे। इसके बाद राम मंदिर का जमीनी तोड़ और शिलान्यास हुआ। योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, नृत्य गोपाल दास और नरेंद्र मोदी ने भाषण दिए। मोदी ने जय सिया राम के साथ अपने भाषण की शुरुआत की और उन्होंने उपस्थित लोगों से जय सिया राम का जाप करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, जय सिया राम का आह्वान ने न केवल भगवान राम के शहर में बल्कि आज पूरे विश्व में गूंज रहा है और राम मंदिर हमारी परंपराओं का आधुनिक प्रतीक बन जाएगा। नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले लोगों को भी बहुत सम्मान दिया। मोहन भागवत ने मंदिर बनाने के आंदोलन में योगदान के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को भी धन्यवाद दिया। मोदी ने पारिजात का पौधा भी लगाया। देवता के सामने मोदी ने एक सादर प्रणाम किया जो पूरी तरह से प्रार्थना में हाथ फैलाए हुए जमीन पर पड़ा था। कोविड-19 महामारी के कारण मंदिर में उपस्थित लोग 175 तक सीमित थे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जनवरी 2024 तक गर्भगृह सहित मंदिर का प्रथम तल तैयार हो चुका है। इसमें श्री राम के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जाएगी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान होंगे। इसके पूर्व 15 जनवरी मकर संक्रांति से ही विभिन्न कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। 22 जनवरी को कई प्रदेशों में विद्यालयों में छुट्टी दी गई है। नरेंद्र मोदी ने लोगों का आह्वान किया कि 22 जनवरी को सभी अपने घरों पर दिए जलाएं। राम मंदिर विवाद, राम मंदिर दान का घोटाला। 2015 में राम मंदिर मुद्दे में शामिल अग्रणी संगठनों में से एक हिंदू महासभा ने भाजपा से संबद्ध विश्व हिंदू परिषद BHP पर 1400 करोड़ से अधिक का दान घोटाला करने का आरोप लगाया। मंदिर के निर्माण पर BHP ने इस आरोप से इनकार किया। 2019 में निर्मोही अखाड़ा ने विश्व हिंदू परिषद पर 1400 करोड़ घोटाला का आरोप लगाया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी और कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित कुछ व्यक्तियों ने दृढ़ता से सवाल उठाया कि धन कैसे एकत्र किया गया था। वांछित राशि जुटाने में विफल रहने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्कूल की प्रधानाध्यापिका को बदमाशी का सामना करना पड़ा और बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया। ऐसा ही एक मामला बलिया जिले में हुआ। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद मौद्रिक खातों को डिजिटल बनाने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को लाया गया। प्रमुख कार्यकर्ताओं को किनारे करना। 2017 में हिंदू महासभा ने राम मंदिर पर कब्जा करने के लिए भाजपा, बजरंग दल और अन्य संघ परिवार संगठनों की आलोचना की। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा ने कहा कि उनके संगठन ने लड़ाई जारी रखी, लेकिन बाद में इसे भाजपा और उसके अन्य भगवा सहयोगियों ने हाईजैक कर लिया। 2020 में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रमोद जोशी ने कहा था कि राम मंदिर का असली श्रेय हिंदू महासभा को है, लेकिन हिंदू महासभा को राम मंदिर के भूमि पूजन से दूर रखा गया है और असल में हमें ही भूमि पूजन करना चाहिए था। मंदिर का पूजन, उन्होंने कहा कि मंदिर के लिए समिति का गठन भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में किया गया था और हिंदू महासभा को किनारे कर दिया गया था। मंदिर का निर्माण। कई हिंदुत्व समर्थकों ने मंदिर के डिजाइन और मुसलमानों की भागीदारी को लेकर इसके निर्माण पर आपत्ति जताई है। वे राम मंदिर में इस्लामिक रूपांकन ढूंढते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इन चिंताओं का जवाब देते हुए कहा कि मंदिर का निर्माण विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है और उनके धर्म के बारे में कोई सवाल नहीं हो सकता। मंदिर का राजनीतिकरण। 2020 में निर्मोही अखाड़ा के राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत सीताराम दास ने नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर की नींव रखने के भाजपा के फैसले की आलोचना की और कहा कि मंदिर का काम केवल धार्मिक पुजारियों द्वारा किया जाना चाहिए। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा ने कहा कि भाजपा ने पूरे मामले का राजनीतिकरण कर दिया। कई विपक्षी दलों के साथ साथ भाजपा सदस्यों ने मंदिर का राजनीतिकरण करने और राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए भाजपा की आलोचना की है। मंदिर के उद्घाटन की तारीख घोषित करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह के अधिकार पर सवाल उठाया था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर उद्घाटन में मोदी के शामिल होने पर सवाल उठाए।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंदिर पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करके महत्वपूर्ण शासन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय मीडिया की आलोचना की है। भूमि पूजन समारोह पर प्रतिक्रिया। कुछ पुजारियों और धार्मिक नेताओं ने शिकायत की कि समारोह में उचित अनुष्ठान प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि 5 अगस्त एक धार्मिक शुभ तिथि नहीं थी और समारोह में हवन शामिल नहीं था। इस संबंध में लेखिका और कार्यकर्ता अरुंधति राय, जो पीएम मोदी की प्रसिद्ध आलोचक हैं, उन्होंने बताया कि चुनी गई तारीख जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द किए जाने के 1 साल पूरे होने को चिन्हित करती है। पाकिस्तान ने अपने विदेश कार्यालय के माध्यम से एक आधिकारिक बयान जारी कर इस स्थल के इतिहास के कारण मंदिर का निर्माण शुरू करने के लिए भारत की आलोचना की। इसके विपरीत विभिन्न भारतीय राजनीतिक नेताओं ने भूमि पूजन समारोह की प्रशंसा की।